हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम कुणाल है एंड करंटली आई एम वर्किंग एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इन इंडियन रेलवेज एट लीलुआ वर्कशॉप। तो जैसा कि मैंने बताया था, पिछला वीडियो जो था वो ट्रांसफर से रिलेटेड था एंड ट्रांसफर का मैंने सब कुछ कवर कर दिया एंड मैंने बताया कि आप मेरा जो ट्रांसफर था वो कैसे हुआ था। तो 1 घंटे पहले मैंने बताया था कि ज्वाइनिंग का डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप बनवाने हैं, उस पर वीडियो जो है वो आएगा। तो मैंने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनवाया था और आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करके रखने हैं एंड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग योर ज्वाइनिंग लेटर कौन कौन से डॉक्यूमेंट उस टाइम बनवाने हैं। ठीक है, पहले प्री प्लानिंग करके रखो कि कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो मैं अभी बनवा सकता हूँ एंड कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आफ्टर रिसीविंग ऑफ लेटर बनवाना है। ओके, तो ये चीज़ मैं अभी क्लियर कर दूंगा। ओके, एंड डॉक्यूमेंट जो है वो मैं दिखा भी दूंगा सारा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट और कहाँ कहाँ से बनवाना है, कहाँ से बनवाना है। मेन इंपॉर्टेंट यही होता है कि मुझे जो है वो कहाँ जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए। तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा वीडियो अच्छे से देख लेना। सारा डॉक्यूमेंट मैंने जो है वो कवर कर दिया है, सब कुछ कवर कर दिया है। बस आपको वीडियो जो है वो पूरा देखना है। ओके, तो चलो, जो पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो डीवीएन प्लस मेडिकल जो है वो कंप्लीट होने ही वाला है सबका एंड जो है वो पैनल जो है वो आपका जारी होने लगा है। जेकेपी का आपका जारी हो गया है एंड सबका जो रेस्ट आरआरबीज हैं उनका जो है वो 10 से 15 दिन में आपका पैनल जो है वो जारी हो जाएगा एंड पैनल के बाद जो है आपका वो ज्वाइनिंग लेटर ही आता है। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपका ज्वाइनिंग लेटर ही है, बाकी और कोई प्रोसेस बीच में नहीं होता है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर आपका रिसीव हो जाता है, उसके बाद सब लोग आप लोग जो पैनल का वेट कर रहे हैं, पैनल का वेट आप लोग का एंड हो जाएगा। उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर का वेट करेंगे। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, जो जो डॉक्यूमेंट उसमें रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ओके, एंड टाइम मतलब आपको सफिशिएंट दिया जाता है, 1 मंथ का टाइम दिया जाता है सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए। ओके, उसके बाद जो है वो आपके पेरेंट यूनिट जहाँ से आपका जो है वो ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हुआ है वो ऑफिस में आपको जाना है। ओके, एंड वहाँ पे ज्वाइनिंग का जो भी प्रोसेस है फर्दर वहाँ पे 2 से 3 दिन लगते हैं मैक्सिमम। 1 हफ्ता के मान के चलो, 1 हफ्ते जो है वो लगेंगे आपको, है ना। वहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाता है एंड फर्दर आपको जो है वो ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है वहाँ के बाद। ओके, तो आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हो पैनल का एंड पैनल के रिसीव होने के बाद मतलब पब्लिश होने के बाद उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो चलो देखते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर में आपको पहले से क्या क्या डॉक्यूमेंट बना के रखने हैं एंड बाद में कौन से डॉक्यूमेंट बनाना है। अभी मत बनाना कोई भी, है ना। जो लगता है कि नहीं ये मुझे लाइफ टाइम काम आएगा डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट जो है वो अभी बनाना। ओके, तो मैं आपको लिस्ट दे देता हूँ। ठीक है, एंड साथ में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखा दूंगा कि कौन कहाँ से बनाना है और कैसे आपको बनाना है। ओके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम बाद में झेलना ना पड़े, एकदम 4-5 दिन में सब काम आसानी से आपका निपट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ज्वाइनिंग। ओके, देखो एक आध डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो सकता है, सबका अलग अलग मतलब अलग अलग आरआरबी का अलग अलग चीज़ें होती है ना। कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, बट जितना मैं डॉक्यूमेंट बताने जा रहा हूँ दैट विल बी द सफिशियंट। ओके, तो सबसे पहले जो है वो आपका आधार कार्ड है ना, ये आपका ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका पैन कार्ड है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं दिखाऊंगा, बट जो आधार कार्ड है क्या ही दिखाऊंगा, जो दिखाने लायक होगा वही डॉक्यूमेंट जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो थर्ड है रेसिडेंशियल रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ओके, या फिर आप बोल सकते हो डोमिसाइल, आप बनवा के रख लेना, है ना। डोमिसाइल एक ही बार बनता है, जब भी बना हो वो वैलिड रहेगा, जरूरी नहीं है कि आपका लेटेस्ट ही चाहिए। आपका कभी कभी बना हो वो चल जाएगा आपका, है ना। अगर नहीं है तो आपके पास, तो ये रेसिडेंशियल बना लीजिएगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो बना लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र है ना, अगर हिंदी में बोले तो निवास प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्या है आपका, जो है वो पासबुक, पासबुक होना चाहिए, जैसे कि बैंक अकाउंट होना चाहिए आपका, बैंक अकाउंट। ये सब जो डॉक्यूमेंट मैं बताने जा रहा हूँ ये अभी आपके पास होना चाहिए, ये जो भी डबल टिक है ना ये आपके पास अभी होना चाहिए। बैंक अकाउंट जो है वो आपका एसबीआई रहेगा तो बेटर रहेगा, या फिर आप कोई भी प्राइवेट बैंक का भी जो है वो दे सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एसबीआई रहेगा तो अच्छी है, अच्छा है। इसका जो है वो मतलब सैलरी अकाउंट बढ़िया है ना, और इसके साथ आपको बेनिफिट्स भी बहुत सारे मिलते हैं। ओके, एंड जो है वो जो अमाउंट क्रेडिट होता है सबसे पहले जो है वो एसबीआई में ही अमाउंट जो है वो क्रेडिट होता है। तो जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है ओपन करवा लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि ज्वाइनिंग अगर रेलवे कराती है तो बैंक अकाउंट भी वही ओपन करके देगी, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको जो है वो बैंक अकाउंट पहले ही ओपन करवा लेना है। बैंक अकाउंट के साथ आपको जो है वो चेकबुक है ना, चेकबुक जो है वो इशू कराना है। इशू करा के ये चीज़ रख लो, पासबुक रख लो, चेकबुक इशू करा के रख लो, है ना। ये जो है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के टाइम
ठीक है, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा कैंसल्ड चेक, है ना। जो चेक आपको रिसीव होता है, ये आपका चेक है, यहाँ पे डबल लाइन मार के कैंसल्ड लिख के और सबमिट होता है। ओके, पासबुक का जो है वो फोटोकॉपी सबमिट होता है। ओके, तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपका जो है वो अभी होना चाहिए, इसमें से कुछ भी नहीं है तो आप बनवा ले, है ना। बैंक अकाउंट मस्ट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका होना चाहिए, है ना। आप रेलवे के भरोसे मत रहो कि आपका रेलवे बनवा के देगा, है ना। आपको पहले से होना चाहिए, प्राइवेट कराओ या फिर गवर्नमेंट का बैंक का, किसी बैंक का भी चलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, है ना, वो सारे चाहिए। ओके, 1 सेट मान लेते हैं इसका लेके जाना आप लोग, या फिर आपका मेंशन होगा इसमें, अगर 3 सेट बोलेगा तो 3 सेट लेके जाना, वैसे 1 सेट काफ़ी है सारा, मतलब 10th हो गया, जो भी आपने एट द टाइम ऑफ डीवी सेट बनाया था ना, वो सारे सेट यहाँ पे लगेगा। ओके, वही एजुकेशनल, तो ये ऑलरेडी आपके पास है। ओके, नेक्स्ट आपका जो है वो 7 है आपका ओबीसी जो है लगा, या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा, या फिर एससी लगा वो, या फिर एसटी लगा, ये आपका जेरोक्स होगा तो जेरोक्स यहाँ पे सबमिट कर देना। ओके, तो ये ऑलरेडी होगा आपके पास जो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में सबमिट किया था। 8 क्या हो जाएगा आपका अगर राशन कार्ड होता है तो राशन कार्ड भी आप लेके चले जाइएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, इफ़ अवेलेबल, है ना, इफ़ अवेलेबल अगर है तो आप यहाँ पे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है वो 9th जो है वो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लेना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, है ना। ये जो मैंने 8-9 जो बताया ये पहले से आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ये सारा जो डॉक्यूमेंट है ये पहले से आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब दिखाता हूँ मैं जो आपके पास नहीं होगा, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर के साथ आएगा, है ना, ज्वाइनिंग लेटर के साथ। ओके, ठीक है, नंबर पे क्या होगा आपका अटेस्टेशन फॉर्म, है ना, अटेस्टेशन फॉर्म होगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये मैं दिखाऊंगा अभी आपको क्या होता है अटेस्टेशन फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी मैं जो है वो आपको दिखाऊंगा, जो भी स्टार मार्क है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, थर्ड होता है आपको डीड ऑफ इंडिमिनिटी। ओके, ये आपका बॉन्ड पेपर हो गया, ये भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ओके, कहाँ से बनवाना है, क्या बनवाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा एफिडेविट। ओके, एक एफिडेविट लगती है। ठीक है, ये भी फॉर्मेट सारा मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये जो मैंने बताया ये आपको कहीं भी बनवाना अभी नहीं है, ज्वाइनिंग लेटर जब रिसीव होगा आपको तभी ये चीज़ आपको बनवाना है, आफ्टर रिसीविंग योर ज्वाइनिंग लेटर। ठीक है, इसके अलावा और कुछ ज़्यादा नहीं होता है, ये अगर आप बनवा लेते हैं दैट विल बी सफिशियंट। ओके, तो ये जो मैंने इतने सारे मतलब 9 और 4 13 बताया, ये 13 सर्टिफिकेट 13 डॉक्यूमेंट जो है वो बनवा के रख लो, ये आपको ज्वाइनिंग के टाइम में काम आएगा। जैसे कि 1 to 9 जो है वो अभी अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, है ना, अभी राइट नाउ। ओके, एंड जो 9 मतलब 1 to 4 है ज्वाइनिंग लेटर, आफ्टर रिसीविंग, आफ्टर रिसीविंग योर ज्वाइनिंग लेटर के बाद ये 4 बनवाना है। ओके, मैं ये चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो वो आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे फिल करना है, क्या फिल करना है। ओके, एंड अगर किसी को दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, मैं वो भी आपको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। ओके, चलो मैं वो आपको दिखा देता हूँ, अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, डीड एंड एफिडेविट आपको लगाने हैं, वो कहाँ से बनवाना है। ओके, तो उससे पहले मैं एक चीज़ और कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जो बॉन्ड पेपर होता है, तो बॉन्ड पेपर का अगर आप पैसा नहीं देते हो तो आपको सिक्योरिटी को देना पड़ेगा। ठीक है, तो बॉन्ड पेपर का अगर आप किसी कारण से छोड़ते हो रेलवे या फिर लोअर ग्रेड पे जाते हो तो आपको जो है वो पैसा कितना देना पड़ता है, जितना आपने ट्रेनिंग में लिया है, योर ट्रेनिंग बाई वे ऑफ स्टाइपेंड पे, है ना, स्टाइपेंड ट्रेनिंग में जितना भी आपका अमाउंट लिया होगा, द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग बीइंग अंडरस्टूड। ओके, तो जो भी आपने ट्रेनिंग पे मतलब पैसे उठाए होंगे वो प्लस 12.5% इंटरेस्ट के साथ, है ना। तो मैं ये दिखाना चाहता था कि ट्रेनिंग का जो भी अमाउंट है प्लस उसके साथ 12.5% इंटरेस्ट के साथ आपको लौटाना पड़ेगा। ओके, अगर आपको एनओसी नहीं मिलता है, टेक्निकल रेजिग्नेशन जो है वो नहीं मिलता है, और आप जो है वो एनटीआर दे के, नॉन टेक्निकल रेजिग्नेशन दे के रेलवे छोड़ते हैं, तो आपको जो है वो ट्रेनिंग का अमाउंट प्लस 12.5% इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है, यहाँ पे देख सकते हो, है ना, यहाँ पे आपका फोटो होता है, यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर यहाँ पे सेल्फ मतलब अटेस्टेड करते हैं। ओके, आपका सेल्फ अटेस्टेड नहीं, ये सारा मतलब जो है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फिल करना रहता है। ओके, किसी को कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ओके, यहाँ पे जो है वो आपका डिटेल पूरा रहता है। ठीक है, ये 3 पेज का होता है, यहाँ पे भी आपको जो है वो डिटेल होता है, ये आप रोक के और देख लीजिएगा, ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे सारा डिटेल आपका रहता है। ओके, यहाँ पे आपका जो भी है डिटेल, ठीक है, यहाँ पे आपका
तो ये 3 पेज का रहता है। यहाँ पे आपके रिकॉर्ड्स रहते हैं कि आपका कभी अरेस्ट हुए है नहीं हुए हो, या फिर मुकदमा चला है नहीं चला है। तो ये सारा में आपको जो है वो अगर जैसा पढ़ के करना है, ऐसा ही नहीं नो नो लिख देना है, ठीक है। तो जो जैसा है आपका वैसा आपको इसमें भरना है, ठीक है। देखो इज लिखा हुआ है, इज एनी केस पेंडिंग अगेंस्ट यू इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस अटेस्टेशन फॉर्म। मतलब ये अटेस्टेशन फॉर्म भरते समय आपका कोई भी पेंडिंग केस है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर है तो यस भरना, नहीं है तो नो भरना, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो 2 रेफरेंस देना है, 2 रेफरेंस पर्सन का यहाँ पे साइन होगा, ओके। उनका जो है वो आधार भी आपको देना पड़ता है, ओके। यहाँ पे आपका सिग्नेचर होता है, डेट एंड प्लेस यहाँ पे होता है। तो ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो खत्म हो गया, अटेस्टेशन फॉर्म खत्म हो गया, ठीक है। तो अटेस्टेशन फॉर्म ये सारा भरने के बाद आपको जो है वो ये सारा सब कुछ भर दोगे। यहाँ पे फोटो चिपका के कोई भी गैजेटेड ऑफिसर से बीडीओ सीओ या फिर तहसीलदार हो गया, इससे जो है वो अटेस्टेड कराना होता है। एंड यही आपको 3 सेट कराना होता है ना, 3 सेट, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट है ये आपका इंडिमिनिटी सर्टिफिकेट, मतलब क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र, है ना। आप अपने तरफ से देते हैं क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है किससे करा सकते हो, सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, मतलब गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे साइन करा सकते हैं। ये आपका नेम हो जाएगा यहाँ पे, जो भी सन डाउटर हैं उनका, जिस कब से जानते हैं ये। और यहाँ पे जो है वो गैजेटेड ऑफिसर का साइन होगा, और ये आपका ऑफिस के तरफ से भरा जाता है, ठीक है। डेट एंड साइन प्लेस भी यहाँ पे भर देना, ठीक है। और ये गैजेटेड ऑफिसर से साइन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन गैजेटेड ऑफिसर इसको आपका साइन कर सकता है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका जिसका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं होगा वो बनवा लेना, ठीक है, पहले से ही। नेक्स्ट आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आता है, जो कि हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर द कैंडिडेट स्टडीड लास्ट, मतलब जहाँ से आपने लास्ट पढ़ाई की है वहाँ से ये साइन कराना रहता है। वहाँ के जो है वो प्रिंसिपल से आपको साइन करा के ये भर के और देना पड़ता है, ठीक है। तो जहाँ भी बीटेक कॉलेज हो या फिर आपका डिप्लोमा कॉलेज हो, वहाँ जाके और आपको जो है वो ये साइन करा के और लाना पड़ेगा। मैंने क्या किया था, मैंने इस तरीके से किया था कि मेरा जो कॉलेज था वो दूर था, तो मैंने ये जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो ईमेल से, तो हम लोग को नहीं आया था, बट आप लोग को जो है वो ईमेल से भी आएगा। तो ईमेल वाला जो फॉर्मेट है वो भेज दिया था कॉलेज को, कॉलेज में कोई था वो साइन करा के एंड मुझे जो है वो बाई पोस्ट भेज दिया, है ना। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। आप लोग का जो ज्वाइनिंग लेटर हो है वो ईमेल से भी आएगा और बाई पोस्ट भी आ सकता है, ओके। मोस्ट चांस है कि आपका जो है वो ईमेल से ही आएगा, ओके। तो ये सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है आपके लास्ट इंस्टीट्यूशन से साइन करा के, ओके। नेक्स्ट ये है आपका एक एफिडेविट है। यहाँ पे एफिडेविट जो मैंने बताया था कि आपको सबमिट करना पड़ेगा कि जो भी आपने यहाँ पे जो भी आप सबमिट कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स वो सारे सही हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा रोक के आप लोग पढ़ लेना। ये एफिडेविट आप लोग का लगता है, और ये जो फॉर्मेट है आपके जो ज्वाइनिंग लेटर है उसी के साथ आपका जो है ये फॉर्मेट आता है, ओके। हमने कुछ नहीं मतलब इसमें ये किया है, टाइपिंग किया है, सारा जो है वो आपका आता है ना। रेलवे will be within their writing to terminate my training and cancel my candidature for the post of junior engineer। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि अगर कुछ दिक्कत होता है, कुछ मतलब फाउंड होता है कि मैं ऐसा नहीं है, तो जो रेलवे है वो हमारा जो कैंडिडेचर है वो ख़त्म कर सकता है और हमें टर्मिनेट कर सकता है ट्रेनिंग से, ओके। तो ये जो था वो एफिडेविट जो है वो आपका एफिडेविट बनवाना है आप लोग को, ठीक है। एक मैंने अटेस्टेशन फॉर्म, है ना, सेकंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओके, थर्ड जो है वो एफिडेविट, ये तीनों आपको दिखा दिया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी बचा हुआ है, वो और भी मैं दिखाऊंगा, ओके। नेक्स्ट फोर्थ जो है वो आपका डीड बचा हुआ है, डीड भी मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ओके। देखो एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पे था, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो ये यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे आपको लास्ट जो स्टडी किया था कॉलेज से वहाँ से साइन कराना है, और ठीक है वहाँ से साइन कराना है। यहाँ पे सिग्नेचर है ये, है ना। वहाँ से साइन करा के, और ये जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से ये जो है वो आपको वेरीफाई अटेस्टेड कराना है ना, अटेस्टेड कराना है, ओके। तो एक तो नॉर्मल था और एक ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है लास्ट अटेंडेंट से करा के और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या डीएम से आपको जो है वो अटेस्टेड कराना है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
देखो ये अटेस्टेशन फॉर्म के लिए आया था, सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द रेफरीज मेंशन्ड इन द अटेस्टेशन फॉर्म, मतलब जो अटेस्टेशन फॉर्म में 2 लोग का रेफरेंस दिया था ना, वो ये लोग भरेंगे, है ना, वो ये लोग भरेंगे, ठीक है, और इनका सिग्नेचर होगा, ठीक है। तो ये तो घर पे ही, जहाँ पे विलेज है वहाँ पे आपको आपका रिलेटिव कोई नहीं है तो उससे करा सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। मेन दिक्कत है आपका जो अटेस्टेशन फॉर्म है वो भी यहीं पे घर पे बन जाएगा, जो बॉन्ड है वो भी घर पे बन जाएगा। मेन है कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो लास्ट अटेंडेंट कॉलेज का चाहिए, तो उसमें बनाने के लिए आपको जो है वो कॉलेज विजिट करना पड़ेगा, और कुछ उपाय नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो ये बॉन्ड है, डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपका डिटेल होता है, यहाँ पे सिक्योरिटी का डिटेल होता है, और ये नोटरी से कराया जाता है। आप 100 वाला, 50 वाला, 10 वाला, जो भी नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर है उस पर करा सकते हो, ठीक है। और ये लास्ट पेज है डीड का, है ना, डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड का लास्ट पेज है। यहाँ पे आपका साइन होगा, यहाँ पे आपके जो विटनेस है, 2 विटनेस आपके लगेंगे, उसका साइन होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सिक्योरिटी का साइन होगा। सिक्योरिटी जो होना चाहिए वो 4200 ग्रेड पे प्लस होना चाहिए, है ना, प्लस होना चाहिए, 4200 ग्रेड पे से ऊपर होना चाहिए, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए, ओके। यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी है उसका विटनेस चाहिए। अगर सिक्योरिटी कोई बन रहा है तो ये श्योर कीजिएगा कि जो उनका विटनेस है वो उनके ऑफिस का ही बने तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बन सकता है, यहाँ पे भी कोई भी बन सकता है, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होता है, ये आपका पूरा बॉन्ड पेपर होता है, ठीक है। तो ये मैंने चारों दिखा दिया आपको। तो ये मैंने अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको दिखा दिया मैंने, ओके, कैसा होता है, किसका साइन होता है, क्या होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मैंने दिखा दिया, है ना। मीन आपको कॉलेज इसमें जाना पड़ सकता है एक बार, है ना, जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट है कॉलेज से साइन करा के, और डीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से उसको अटेस्टेड कराना पड़ता है। डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड बनवाना पड़ता है जो कि आपके कोर्ट से बन जाएगा, है ना। और एफिडेविट बनाना पड़ता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से, जो कि आपके कोर्ट में बन जाएगा। तो सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए जो है वो आपको एक बार कॉलेज जो है वो विजिट करना पड़ेगा, चाहे किसी भी कोने में हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो कॉलेज, वहाँ पे आपको जाके अटेस्टेड कराना पड़ेगा, साइन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना ही सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके ज्वाइनिंग करते हैं तब लगता है। होप सो आप लोग को सारा आइडिया मिल गया होगा। एंड ये जो 4 डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया है ये आपको बाद में ज्वाइनिंग के बाद बनाना है, ज्वाइनिंग लेटर रिसीव करने के बाद बनाना है, पहले मत बना के रख लेना, है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया है 1 to 9, ये सबको अभी जाके देख लो है कि नहीं, आपके पास नहीं है तो बनवा लो, ओके। तो होप सो आप लोग को प्रॉपर नॉलेज मिल गया होगा। एंड मैं ट्राई करता हूँ कि सारा जो भी है ऑथेंटिक आपको बता दूँ, ओके। तो चलो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अगर कुछ और डाउट है इससे रिलेटेड तो मुझे मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में, मैं वो देख के एंड आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।